नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 8 अगस्त 2025 की सभी इम्पोर्टेंट खबरों को डिस्कस करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके अंत में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन थे जय नायक, प्रत्यय अमृत, अमृतलाल मीणा या विवेक कुमार सिंह। इसका सही जवाब है प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत 1991 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को 1 सितंबर 2025 से बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में प्रत्यय अमृत बिहार के विकास आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। अगला सवाल, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा किस मोबाइल पहल की शुरुआत की गई। हैंडलूम एक्सप्रेस, हार्ट ऑन व्हील्स, बुनकर वैन या करघा गाड़ी। इसका सही जवाब है हार्ट ऑन व्हील्स। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के जनपद स्थित हैंडलूम हाट में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हार्ट ऑन व्हील्स मोबाइल रिटेल पहल और विशिष्ट हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया। इस पहल में भारत भर से 116 विशिष्ट बुनाई प्रदर्शित की गई हैं। हार्ट ऑन व्हील्स पहल का उद्देश्य भारतीय बुनकरों को शहरी उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ना और उनकी आजीविका बढ़ाना, वोकल फॉर लोकल और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देना है। यह एक चलता फिरता बाजार है जो दिल्ली एनसीआर में बाजारों, हाउसिंग सोसाइटियों और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचेगा। बता दें कि इस बार की थीम मेरा हथकरघा मेरा गौरव, मेरा उत्पाद मेरा गौरव थी के तहत यह आयोजन बुनकरों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य कर रहा है। अगला सवाल, लीप वन मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस, स्काईरूट एयरोस्पेस, ध्रुव स्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस। इसका सही जवाब है ध्रुव स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस 2025 की तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च करने जा रही है। यह मिशन भारत की P30 उपग्रह प्लेटफॉर्म तकनीक पर आधारित है, जो पहले जनवरी 2024 में इसरो के PSLV C58 द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बता दें कि इस मिशन में 2 प्रमुख पेलोड शामिल हैं। अकूला टेक का नेक्सस 01 जो ऑनबोर्ड एआई और स्पेक्ट्रल एनालिसिस करता है। एस्पर सैटेलाइट का OTR-2 जो उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर से लैस है, जो कृषि, पर्यावरण, निगरानी और रक्षा के क्षेत्र में उपयोगी डेटा प्रदान करेगा। इस मिशन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला है। अगला सवाल, 6 अगस्त 2025 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन बन गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, गोविंद वल्लभ पंत, अमित शाह या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है अमित शाह। 6 अगस्त 2025 को अमित शाह ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 2258 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ दिया। अमित शाह का कार्यकाल कई ऐतिहासिक निर्णयों से जुड़ा रहा, जिनमें शामिल है 370 को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करना। अगला सवाल, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने किशोर न्याय और पॉक्सो अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया है। आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक और समावेशी कदम उठाते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों, दुभाषियों और विशेष शिक्षकों को पैनल में शामिल करने की घोषणा की है। यह पहल भारत में पहली बार हुई और इसका उद्देश्य है श्रवण और वाणी बाधित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल करना, अदालत में उनके लिए प्रभावी संचार सुनिश्चित करना, भाषा की बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाना। अगला सवाल, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आर वेंकटरामन, एस राधा चौहान, अंजलि राठी या आर गोपाल स्वामी। इसका सही जवाब है एस राधा चौहान। एस राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने नई दिल्ली में 8 अगस्त 2025 को क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्षता संभाली। वह आदिल जैनुलभाई का स्थान लेंगी, जो अप्रैल 2021 में आयोग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष थे। श्रीमती चौहान के पास DOPT में सचिव पद पर कार्य करने का अनुभव है। अगला सवाल, भारत में पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आपके ऑप्शन है नेहरू स्टेडियम दिल्ली, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई या गुवाहाटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसका सही जवाब है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली।
भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग शुरू करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। यह लीग 11 दिनों तक चलेगी, जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में भारतीय ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता, साथ ही दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाले विदेशी तीरंदाज भी शामिल होंगे। इस लीग को विश्व तीरंदाजी एशिया और भारत सरकार के खेल मंत्रालय से समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य भारतीय तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना, खेल की दृश्यता बढ़ाना और नई पीढ़ी को तीरंदाजी की ओर आकर्षित करना है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 4 अगस्त? इसका सही जवाब है 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा उद्योग को समर्थन देना, स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करना और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। पहली बार यह दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। भारत के हर राज्य की अपनी विशिष्ट हथकरघा परंपरा भी है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो चिकनकारी, बनारसी साड़ी, भदोही कालीन, तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी, असम की मोगा सिल्क मेखला चादर, उड़ीसा की संबलपुरी इकत, गुजरात की बांधनी व गरचोला, महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी, राजस्थान की शीशा कढ़ाई और पंजाब की फुलकारी फेमस है। अगला सवाल, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित लर्निंग ऐप टूटोस किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी पलक्कड़। इसका सही जवाब है आईआईटी पलक्कड़। अगस्त 2025 में भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस औपचारिक रूप से केरल स्थित आईआईटी पलक्कड़ से लॉन्च किया गया। यह ऐप विशिष्ट रूप से जेईई, नीट और सीएटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद के लिए विकसित किया गया है। इसे रिवाइन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, जो आईआईटी पलक्कड़ में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। बता दें कि इस ऐप की मेंटरशिप आईआईटी पलक्कड़ के श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास द्वारा की गई है। ट्यूटोस की प्रमुख विशेषताओं में तत्काल शंका समाधान, टेक्स्ट वॉइस इमेज, दैनिक अभ्यास सत्र, गेमिफाइड लीडर बोर्ड और कस्टम लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं। अगला सवाल, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में अपना पहला समुद्री सहयोग गतिविधि अभ्यास किया? जापान, वियतनाम, फिलीपींस या इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है फिलीपींस। अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार द्विपक्षीय समुद्री सहयोग गतिविधि अभ्यास किया। इसका उद्देश्य समुद्री अंतर संचालन और परिचालन समन्वय को मजबूत करना था। भारत की ओर से इसमें आईएनएस मैसूर, आईएनएस शक्ति, आईएनएस किल्टन शामिल हुए, जबकि फिलीपींस ने बीआरपी जोस रिजाल और बीआरपी मिगुएल मालाबार फ्रिगेट तैनात किए। अगला सवाल, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 26वें स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या दिल्ली? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 को काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा अगस्त 2025 में जारी किया गया। इस सूचकांक में बेंगलुरु ने 26वां स्थान प्राप्त किया है और यह भारत का शीर्ष एआई केंद्र बनकर उभरा। सिंगापुर को पहली स्थान मिला, उसके बाद सियोल और बीजिंग है। टॉप 5 में दुबई और सैन फ्रांसिस्को भी शामिल हैं। बेंगलुरु को दुनिया के सबसे तेजी से उभरते एआई शहरों में गिना गया है, जिनमें रियाद, हांगजो और साओ पाउलो भी शामिल है। आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं अर्जुन मेघवाल, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या अनुराग ठाकुर। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।